आपके साथ सोयो क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। संस्कृत की इस श्रृंखला में लकारों से होते हुए धातु रूपों को पढ़ने के बाद हम सभी वाक्य रचना की तरफ मुड़ चुके थे और वाक्य रचना में लट लकार के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष की वाक्य रचना हम सभी ने देखी। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष की वाक्य रचना देखने के बाद आज हम उत्तम पुरुष की वाक्य रचना देखेंगे। 10 मिनट के छोटे से वीडियो में आप एक ही दिशा की तरफ केवल एक ही बात को समझेंगे। तो केवल आपको एक बार में प्रथम पुरुष या प्रथम पुरुष के सर्वनामों को, उनके प्रत्ययों को, उनकी वाक्य रचना को समझ पाओ। फिर मध्यम पुरुष का जो अगला वीडियो आया उसमें आप मध्यम पुरुष को ही केवल बहुत अच्छे से समझ पाओ। मेरे साथ साथ आप भी कई वाक्य रचनाओं की प्रैक्टिस कर पाए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उत्तम पुरुष को पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक भी कीजिए, तो आपको जो सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे एक एक श्रृंखला से होते हुए आप अपने संस्कृत की व्याकरण को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं आज लट लकार में ही उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं जो पिछली वीडियो में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, क्योंकि पढ़ाई के बाद उसका रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो मध्यम पुरुष में आपने देखा था, सबसे पहले हमने सर्वनामों की बात की थी, त्वम, युवाम और यूयम। मध्यम पुरुष मतलब हमारे सामने वाला व्यक्ति, और इसके ही प्रत्ययों की बात की थी, सी, थह, थ, और इनसे ही हमने वाक्य रचना का निर्माण किया था, मतलब वाक्य बनाए थे, वाक्य रचना की थी हम सभी ने। और अब इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, इसकी परिभाषा को भी गौर कर लेते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट होता है। परफेक्ट इसलिए वो अपने आप को उत्तम कहता है, और शायद इसीलिए संस्कृत में स्वयं की चर्चा करने वाले को उत्तम पुरुष की श्रेणी में रखा गया है। जब व्यक्ति मैं कह के बात करता है, जब व्यक्ति हम दोनों कह के बात करते हैं, और जब हम सभी के लिए बात की जाती है, किसी का नेतृत्व करने के लिए यदि नेता सारे देश के लिए केवल अपनी तरफ से बात करे, मैं एक क्लास मॉनिटर यदि सारी कक्षा के नेतृत्व में बात करें, मैं या हम सभी, तो वहां पर उत्तम पुरुष ही होता है। तो उत्तम पुरुष के सर्वनामों प्रत्यय के साथ हम वाक्य रचना को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रत्यय को देख लेते हैं। इसके प्रत्यय होते हैं, या हम सबसे पहले सर्वनामों को देख लेते हैं। पहले हिंदी में देख लेते हैं। मैं, हम दोनों और हम सभी या हम सब, इनको संस्कृत में क्या कहते हैं? तो मैं को कहते हैं अहम, हम दोनों को कहते हैं आवाम, और हम सभी को कहते हैं वयम। ये हैं सर्वनाम। इसके बाद अहम के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है? तो वो लगता है मी। आवाम के साथ वह, और वयम के साथ लगता है मह, या यूं कहें आमी, आवह और आम। याद करने का अपना अपना तरीका होता है। यदि आपको मी, वह, मह एक लय के साथ याद होता है तो आप वैसा कीजिए, और यदि आपको आमी, आवह, आमह ज्यादा सरल लगता है तो आप उसको उस तरीके से याद कीजिए। तो यहाँ पर आमी, आवह, आमह ये हैं प्रत्यय, और ये है सर्वनाम। यदि इनकी जानकारी हमको है तो आराम से हम वाक्य रचना कर सकते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को तो हम बना ही सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब हम वाक्य रचना शुरू करते हैं। तो मैं देखती हूँ। किसी भी वाक्य की रचना के लिए, या यूं कहें कि संस्कृत बनाने के लिए धातुओं की जानकारी थोड़ी थोड़ी होना तो बहुत आवश्यक है। जाना, आना, खेलना, कूदना, रोना, हंसना, खाना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सारी धातुओं को यदि हम बार बार उपयोग में लाते रहेंगे, वाक्य रचना में अपनी पुनरावृत्ति, अपना रिवीजन करते रहेंगे, तो वाक्य रचना के साथ साथ धातु रूप भी हमको याद हो जाते हैं। तो देखने की धातु होती है पस, और मैं को कहते हैं संस्कृत में अहम। अहम पस, किंतु इसके साथ प्रत्यय
प्रत्यय भी लगेगा तभी मालूम होगा कि ये लट लकार उत्तम पुरुष का है। तो उत्तम पुरुष में मी के साथ आम के साथ जो प्रत्यय आता है वो आता है आमी। तो हो गया अहम पश्यामि। अभी केवल छोटा वाक्य मैं देखती हूँ, किसको देखती हूँ, क्या देखती हूँ, इसकी बात नहीं की गई है। किंतु अब यहाँ यदि रख दें मैं चित्र देखती हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा के यहाँ चित्र लिखती हूँ, चित्र देखती हूँ, चित्र, मैं चित्र देखती हूँ, मैं चित्र को देखती हूँ, को लग गया, कर्म कारक आ गया, कर्ता ने कर्म को, तो जहां पर भी को का उच्चारण होगा वहां द्वितीय विभक्ति काम करेगी। और द्वितीय विभक्ति इतनी आसान होती है कि सभी द्वितीय में म का उच्चारण होता है। साधु, गुरु, कवे, मते, इन सभी में म आता है। तो यहाँ पर भी अहम रेड से लिखती हूँ, आपको दिखेगा चित्रम, अहम चित्रम पश्यामि, अहम कंदुकम पश्यामि, अहम पुस्तकम पश्यामि, अहम लेखनीम पश्यामि। तो इस तरीके से हम वाक्य रचना कर सकते हैं। आवाम, हम दोनों खेलते हैं। किससे खेलते हैं ये चर्चा भी नहीं हुई है, सिर्फ हम दोनों खेलते हैं। तो हम दोनों के लिए आवाम, हिंदी में हम दोनों और संस्कृत में हम दोनों के लिए एक ही शब्द आवाम। आवाम खेलने की धातु होती है क्रीड। क्रीड धातु तो लिख दी, पर इसके साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा जो बताएगा कि ये उत्तम पुरुष द्विवचन का है। तो इसका प्रत्यय है आवाह, क्रीडावाह, आवाम क्रीडावाह। अब यदि यहाँ पर ये लगा दें कि हम दोनों गेंद से खेलते हैं, हम दोनों गेंद से खेलते हैं। गेंद को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो गेंद को संस्कृत में कहते हैं कंदुका, कंदुका। और गेंद को कंदुकम द्वितीय विभक्ति में लगेगा, तो यहाँ सॉरी गेंद से खेलते हैं, तृतीया की बात होगी। गेंद कंदुकम, तृतीया की तरफ जाते हैं तो होता है कंदुकेन, रामेण, फलेन, उसी से बनेगा कंदुकेन। तो इसकी जब वाक्य रचना आप नीचे देखते हैं, आवाम कंदुकेन क्रीडावाह, क्योंकि हम दोनों की बात हो रही है अभी, क्रीडावाह। अब यहाँ कंदुकेन क्यों आया? क्योंकि से लग गया। यहाँ बिंदी लग के द्वितीय विभक्ति क्यों आई थी? क्योंकि चित्र को देखती हूँ। तो वाक्य रचना के साथ साथ कारक को भी पहचानना होता है। कारक को पहचानेंगे और हम विभक्तियों का प्रयोग करेंगे शब्द रूपों का। तो आवाम कंदुकेन क्रीडावाह। अंतिम देखते हैं, हम सभी, हम सभी पाठ लिखते हैं। चलिए पूरे बना देते हैं वाक्य, हम सभी पाठ लिखते हैं या पाठ को लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? हम सभी को हम क्या कहते हैं? वयम, वयम पाठ को लिखते हैं। पाठ से नहीं लिखते, पाठ को लिखते हैं। को लिखते हैं तो पाठम, अहम पाठम। और लिखने की धातु होती है लिख और लगना है वह, तो लिखा सॉरी महा, लिखा महा, अवयम पाठम लिखा महा। तो इस तरीके से ये वाक्य रचनाएं होती है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं, यदि हमें प्रत्यय पता है, यदि हमें इनके सर्वनाम मालूम है। क्योंकि ये मैंने बहुत दूरी पर इसलिए लिखे हैं कि एक बार फिर आप इनकी जानकारी ले लो और इनको रखते जाइए और वाक्य रचना करते जाइए। छोटी के बाद ही हम बड़ी वाक्य रचना कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लट लकार के तीनों पुरुष पूर्ण हो गए। लट में प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मध्यम में हमने देखा था केवल उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हम तुम कह के बात करते हैं। और यहाँ पर उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने लट लकार की वाक्य रचना पूर्ण की। तो इसके बाद ही ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में अगले लकार के साथ हम वाक्य रचना लेकर आएंगे। नमस्कार।